आज्ञा ले लें। अब अगले आदेश पर गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के प्रेरणानुसार हम राम गुरुजी, ओ गुरुजी, अभी तक हमने जो गुरु प्रेरणा से परिचय बनाए वो बुलाकर, नाम लेकर या संकेत देकर जो गुरुजी ने कहे हमने बुलाए। अब लेकिन 5 पर्चे हम ऐसे पहले से ही लिखकर रखते हैं और हमें भी पता नहीं पर्चा किसके हैं और वो पर्चा निकलेगा किसका, और वो 5 पर्चे बिफोर टाइम लिखे रहेंगे और फिर इसके बाद जिन 5 लोगों को बुलाया जाएगा, अब कैसे बुलाया जाएगा ये विषय अलग है, लेकिन जिन 5 लोगों को बुलाया जाएगा ये 5 पर्चों के प्रश्नों के उनके उत्तर इन्हीं पर्चों में प्राप्त होंगे। राम बोलो सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। श्री सीताराम कहो। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी की, चमीटा वाले बाबा की, जय जय सीता, बोलो हनुमान जी महाराज की। हमको जो आज्ञा लगी है इन 5 पर्चों में आप चश्मा लगाए जो टी शर्ट पहने अधिकारी महोदय, आप, यस, बहुत देर पहले आप कुछ कह भी रहे थे, बहुत प्यारे भी हो तुम। हमने 5 पर्चा बनाए हैं, वहीं खड़े रहो, आपको हम बुलाएंगे नहीं, हो तो बदमाश, बुलाएंगे नहीं हम आपको। हमारी तरफ देखो, कहाँ गया? हमने 5 पर्चे लिख लिए। वैसे तुम्हारी पोल खोलने लायक है, लेकिन बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ नहीं बोल रहे हम। हमने 5 पर्चे लिखे हैं। आप पंडाल में जाओ और 2 लोगों को, किन्हीं को भी आप लेकर आओ। आप जिन 2 लोगों को लाओगे और आप उठाओगे भी उसी को और लाओगे भी उसी को जिनके पर्चे हम लिख कर रख चुके हैं। आपकी पढ़ाई क्या है? क्या करते हैं आप? पटवारी हो? खसरा नंबर ना है माए। ठीक है पटवारी महोदय, आप जाओ ईमानदारी के साथ में, पुरुष महिलाओं में किसी, और आपको हमने आपके ही भाव के कारण पकड़ा है। कुछ देर पहले जब हम दरबार प्रारंभ कर रहे थे तब बड़े उल्टे फुलटे ब्रेन में चल रहे थे दिमाग, और झूठ मत बोलना,
एक्सेप्ट करो। सही बात है? चले ना बदमाशियां। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम बेइज्जती उसकी करते हैं वो जो 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 बहुत ज्यादा खुरापाती होता है। आप जाओ, किन्हीं दो लोगों को लाओ, आप जिनको लाओगे उनका पर्चा हमारे पास पहले से ही लिखा रखा है। 3 पर्चे का काम और किसी को देते हैं। राम, साधु जी, अरे ओ साधु जी, गुरु जी। अपने पहचान का नहीं उठाना है, बाकी आप किसी को भी पटवारी साहब ले आओ, जिनको लाओगे उनको समाधान आपके कारण प्राप्त होगा। चलिए पीछे चले जाओ, क्योंकि पीछे के लोगों को कई बार बहुत कम मौका मिल पाता है। हमारे 5 पर्चे आप स्क्रीन पर पहले चेक करें। कौन सी स्क्रीन से चलेंगे? जी चलिए पहले ये कैच करिए। पर्चा नंबर, जूम करिए भैया, 1 मिनट। अब हैं 5, इसको हमने रखा यहां। पर्चा नंबर 4, पर्चा नंबर, और पर्चा नंबर फाइनल। ये हमें भी पता नहीं किसके हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो कहते हैं कि इनके अपने लोग भी हो सकते हैं और ये अपने भी बैठा सकते हैं। उनके लिए ये विषय पूरा अद्भुतता का विषय है। लगाओ अपनी बुद्धि। बाकी संतों में एक बालक जो लास्ट में बैठा है, दाढ़ी वाला, संतों वाली इस पे, नहीं इस तरफ में। हाँ बेटे, जो अभी तुमने पीछे मुड़ के देखा, जिसने हाथ खड़ा किया, बेटे तू खड़ा हो, तू बहुत बदमाश। इधर आ, नक कटा। दादाजी तुम भी आ जाओ, बूढ़े दादाजी आओ। तुम भी कम नहीं हो, बुढ़ापे में बहुत दम है। तुम ऐसा काटते हो आदमी को कि 1 साल बाद दर्द होता है। दादाजी, बूढ़े दादाजी, आप दादाजी आप भी पंडाल, अरे सुनो मालिक सुनो, आप भी पंडाल में जाओ, और आप जाओ उस पंडाल में, 1 नंबर पंडाल में। उसमें से किन्हीं भी 2 लोगों को जो तुम्हारे परिचय के ना हो उनको ले आओ। जिनको तुम लाओगे उन्हीं के पर्चा यहां निकल आएंगे। अगला एक और बच्चा, वो कहां गया दाढ़ी वाला? तो जा, आगे के लगे। आ जा। कहाँ से हो बेटा? इतई के हो? खिलचीपुर के? जब वहीं तो तुम खतरनाक हो। कहो तो तुम आओ बोवालो कांड खोल दे। जाओ तुम एक व्यक्ति को उस पंडाल से, 3रा पंडाल है जो बगल का, वहां चले जाओ दौड़ते हुए। महिलाएं, बहनें, पुरुष, वृद्ध, यहीं से जाओ। तुम जिनको भी लेकर आओगे
हमारे पास उनका पर्चा लिखा रखा है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। महात्मा जी आप बैठ जाओ, इन्हें महाराज जी को बैठ जाना। आइए पटवारी साहब ले आओ। आपके दोनों लोग आ गए पटवारी साहब, एक रह गए, ले आइए। महात्मा जी बैठ जाओ, हो गया काम जी, हो गया। अब हमने कहा ड्यूटी कर ही रहे तो अच्छे से कर लो। हाँ यही मैदान में चले जाओ ना हो पटवारी साहब, खुले वाले मैदान में चले जाओ, वहां भी बैठे हैं लोग। जय 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 बजरंग बली, महावीर। कैसे हैं महाराज जी आप? आप आ गए, आनंद आ गया। संत आए तो बाहर आए। हाँ पर्चा तो रखे ही हैं, तब तक भेजो किसी को, हम जब तक अपनी अर्जी भी लगाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। अच्छा आ गए पटवारी जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी थोड़ा सा। आप लोग बैठ जाने दो इनको, इनके पटवारी साहब के दोनों लोगों को, पटवारी साहब को ऊपर आने देना, यहाँ छोटे वाले मंच पे। महावीर तुम हाँ राम। अब देखते हैं सही निकलता कि नहीं निकलता, क्या पता किसी का उल्टा निकल आए। आ जाओ आप भी आ जाओ ऊपर। वो एक जने और कहाँ हैं आपके? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। हाँ अब ठीक था, अभी ठीक है। आइए आप जल्दी आ जाइए। अरे भैया आ जाओ। दोनों इनमें से आप किसको पहले भेजना चाहते हैं? माता जी को फाइनल। आइए माँ। आओ माँ बैठो। क्या बात है, माइक ले लो पहले तो। लेकिन परिचय और माइक लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अलग भाव से दरबार लगा है। तो आप उठाओ माइक। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप माइक ले लो माँ। कहाँ से हैं? मैं चोमेला से हूँ, झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से जी, पर राजगढ़ मेरा मायका है। राजगढ़ मायका है। क्या नाम है आपका? रितु प्रजापति। ठीक है, किसकी अर्जी लेकर आए हो? दिव्यांशी की। क्या प्रश्न है आपका? ये चल नहीं पाती है। ठीक है, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 2 3 4 5 कोई भी। ये तो आप लेकर आए हैं तो इनका पर्चा निकलना है। अब आपको दूसरा जो भाव है वो ये है कि आप कोई भी नंबर बोल दो, आप जो नंबर बोल दो फाइनल। इन्होंने कौन सा नंबर बोला माँ? कौन सा नंबर बोला? पूछो उनसे। एक नंबर। ये कितना नंबर है? एक। फाइनल है? ठीक है, और कुछ पूछना है? बोलो। आप बिना माइक के पूछो। हमने ऐसा लिखा, आपके घर में लड़ाई होती, पति परेशान करते हैं, नशा करते हैं, दिव्यांशी का प्रश्न लेकर आए हैं, चल नहीं पाती, शरीर में दिक्कत बनी हुई है, दोनों पैरों में दिक्कत है, आराम लगेगा, कलेश शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। यही है जी।
सत्य है? बिल्कुल सत्य। कोई संदेह? नहीं। उपाय सुनिए। हाँ, देखो हनुमान जी ने कैसी कृपा की, ऐसा आपने भी विचार नहीं किया होगा कैसे लग सकती है अर्ज। पूरा समझती है, शार्प माइंड है, केवल पैर की नसें इसकी टेढ़ी हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। पति बहुत उपद्रवी हैं और कुछ बात है जो माइक से भी नहीं कहना चाहते। एक उपद्रव के कारण आपको मारपीट भी करते हैं। एक उपद्रव के कारण माइक ले लो, ये तो बोल सकते हैं। अच्छा। क्या बात सही है? जी सही। एक उपद्रव के कारण मारपीट भी करते हैं। जी। उनको सद्बुद्धि आएगी। आप भी सतमार्ग पर चलना। जी। और बिटिया के लिए हम उपाय करते हैं। जी। इनको 40% लाभ गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी को लग जाएगा। धाम से 100% समय भर लगेगा। आशीर्वाद है। बागेश्वर सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की। सन्यासी बाबा की जय हो। जय हो। आपकी जय हो दिव्यांशी। नहीं, बेटी है, बेटी है। सीताराम। बहनों को प्रणाम नहीं कराते। हाँ, अगला नंबर भेज दीजिए आप। आराम से। अभी हम झाड़ा लगा रहे हैं, आप वहीं खड़ा करो, लेके जाओ। हम अभी ही कुछ उपाय कर रहे हैं, तुरंत। देर क्यों? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। हाँ जी माता जी ऊपर वाले मंच पर, यहीं ऊपर वाले मंच पर मुट्ठी बांध दीजिए दोनों। पर्चा ले लीजिए कोई भी। आप इनको भेजिए तब तक। यहां बैठे, माइक लें, माइक लें। कहाँ से हैं? गुरुदेव यहाँ छापड़ा के पास नांदने करके गांव में। अच्छा, कहाँ बैठे थे आप? था उधर। तो आप पटवारी साहब को जानते हैं? फिर कैसे आ गए आप? आपके अच्छा, उन्होंने बुलाया सो आप आ गए। ठीक है, क्या प्रश्न करेंगे, क्या समाधान पाना चाहेंगे आप बालाजी से? आप जानो, आप गुरुजी आप जानो। जो पर्चा, हमें भी पर्चा का पता नहीं है, कौन सा पर्चा है, क्या है, हमें नहीं पता। पूछो पूछो। बताओ हम क्या। हमें नहीं है पता, हमें तो पर्चा का नंबर भी पता नहीं है कि किसका कौन सा पर्चा है। हम तो बैठे हैं, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा। जल्दी बोलो, कम समय में। घर में सुख शांति चाहते हैं। ठीक। माँ बाप सब सुखी रहे चाहते हैं। ठीक। भाई को लखवा है बाबूजी। ठीक। तो उनका नाम? मनोहर राव। मनोहर। ठीक। और? तो गुरुजी ये चाहते हैं, वो पत्नी बार बार लड़ती है बाबूजी। ठीक। इनको कौन से नंबर का खोल दें पटवारी साहब? 4 नंबर का। 1 नंबर का तो चला गया, 4 नंबर का खोल दें। सीधो इकट्ठो 4। बहुत होशियार हो। चलो, बदलना तो नहीं है नंबर, 4 ही है। गुरुजी चलो बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इस पर पहले टीवी पर कितना नंबर है भैया? हैं? 4। आप पढ़ लीजिए। 4 गुरुजी। आपके यहाँ पत्नी से क्लेश, लड़ाई बार बार होती है, पर्चा यही बोल रहा है ना? तथा भाई पर दिक्कत है, देवी का श्रृंगार दे दें। लकवा लगा हुआ है मनोहर नाम के भाई को। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खून जमा हुआ बताया गया है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। अब मंत्र ले लीजिए। धाम की पेशी करनी है, ठीक है? और भाई को आप धाम लाना, हम उपाय कर देंगे। और 3 बूंदें खून की जमी है इनको।
उसके लिए हमें पहले आपका जो घर का कलेश है वो मिटवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है, उपद्रव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम वो कर देंगे। ये हमने मंत्र है ओम श्रीम एम, आगे वहाँ पढ़ लेना जीवन भर। और जो पर्चे में लिख दिया वो लिखा आया वो कटेगा नहीं, तो भाई भी ठीक हो जाएगा। और ये जो अलग होने की नौबत बन जाती है ये भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बार बार भग भी जाए। समझ गए? सुधार जी, तुम पत्नी प्रताड़ित हो, हम तुम्हें पहचान गए। खुश। बागेश्वर धाम की। अगला दादाजी 2 लोग ले आए, आप ले आओ अपने दोनों लोग। आप देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है, देख लेते हैं भाई। आपकी जय हो, मंगल हो और आपकी कामना। बस दादाजी आपको नहीं आना है, अपने दोनों लोगों को बुलाइए। कहाँ से हो आप? नहीं इनसे पूछे। खिलचीपुर, इसीलिए तो बदमाश हो। ठीक है, आप जिनको पहले भेजना चाहो भेज दीजिएगा। पटवारी साहब आप जा सकते, धन्यवाद। आपकी जय हो। भैया की जय हो। भैया आओ, माइक लो और आप अपनी याचना कामना जो भी हो बोलो। सर्वप्रथम सन्यासी बाबा की जय। बाबा के चरणों में सादा चरण स्पर्श। बाबा मेरे एक छोटी सी कन्या है, उसका कोई भाई नहीं है, मुझे उसके लिए और भाई कोई चाहिए। बात? और बाकी पूरे परिवार। कहाँ रहते हो आप? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ पास में ही है क्या? हाँ बाबा यहाँ से। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर और 4 नंबर गायब है, 5 नंबर तक में कौन सा नंबर है? 1 नंबर और 4 नंबर तो गायब है, बट गया है। 2 नंबर लॉक कर दें पक्का? लोता गुरुजी अब संभालियो। कितना नंबर है? 2 नंबर। पढ़े लिखे हो? यस सर। पहली बार आए? हाँ पहली बार आए। पितृ, ये पढ़िए क्या लिखा? पितर दोष का उपाय कराएं, इससे पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा। प्रश्न पूर्ण होगा, पुत्र कामना पूर्ण होगी, पेट का दर्द ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो बागेश्वर धाम की। धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, बालाजी दया करेंगे। सपने गंदे पत्नी को दिखाई देते हैं, कोख में दर्द बन जाता है, इसके लिए हमने मंत्र लिखा 3 माला, धाम की पेशी। और जाओ, पर्चे पे जो लिख कर आया वो कटेगा नहीं जी। बोलो बालाजी सरकार की। नेक्स्ट राम। यही एक अद्भुतता का विषय है कि कैसे हो रहा हमें भी पता नहीं, करने वाला कर रहा। बस माइक लो, तुम तो कार्ड वार्ड डाले हो। जी गुरुदेव। कहाँ बैठे थे? 2 नंबर की एलईडी के पास। अच्छा, ये दादाजी तुम्हें लेवा ले आए, इन्हें पहचानते हुई हो? नहीं पहचानता हूँ। हाँ, ये ऐसे ही लेवा ले आए? इन्होंने बुलाया मुझे गुरुदेव। अनजान आदमी के साथ नहीं आना चाहिए। सेवादार हूँ, उनने कहा आओ। अच्छा ठीक है, चलो प्रश्न करो प्यारे, हो तुम बहुत बदमाश। बागेश्वर धाम की। पूछो। आप ही बता दो गुरुदेव। हमें खुद नहीं है पता, हम तो पर्चा लिखे रखें, किसके पर्चा में क्या लिख कर आया हमें नहीं पता रहता है, हमने तो लिख दिया और धर दिया। पूछो। गुरुदेव आप ही बता दीजिए। हमें पता होता तो यार तुमसे कहते पर्चा लिखे रखे, तुम तो प्रश्न कहोगे उसका उत्तर मिलेगा। काहे की? काहे नहीं? रुकावट किस कारण से? जी जी, कुछ गड़बड़ होगी तुम्हारी। चलो, इनके लिए कौन सा नंबर खोलें? 3 नंबर या 5 नंबर? फाइनल? कितना कहा उन्होंने? सुन लिया ना?
लो गुरुजी संभालो, सीताराम कहो। कितना है भाई साहब? 5 नंबर गुरुदेव। सुख शांति नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहाँ दिक्कत होती। जिसका प्रश्न लेकर आए हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे, मन अशांत है, गलत संगत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकल आए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की। 2 बातें और। कोई भी काज पूर्ण नहीं होता। 1981 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। माइक लेके। जी गुरुदेव। पूर्वजों की बंगाली विद्या का कारण बताया है। जी गुरुदेव। उसका उपाय भी आपका परिवार कर चुका है। जी गुरुदेव। 2 मकान स्थान हैं। जी। पुराने वाले मकान में दिक्कत, जिसमें पूर्व में खप्पर था, जी। जो पूर्व में बरामदा बना हुआ था, उस वाले मकान में दिक्कत पुराने देवताओं की है। जी जो गुरुदेव। पूरे कुल को परेशान कर रहे हैं। और वर्तमान में भी बंगाली शक्ति वहां विद्यमान है। पीछे की तरफ से खंडर हो चुका। जी गुरुदेव। जो आपका पुराना मकान है वो पीछे की तरफ से खंडर हो चुका है। उसका जो है मिट्टी पलीट हो गया है। और उसमें जो भी रहता है वो बर्बाद हो जाता है। जी गुरुदेव। अब वर्तमान में आप उसका रहस्य जानने के लिए हमारे पास आए हैं। जी गुरुदेव। आपके वहां पर गौड़ नामक विद्या सांप बन करके है वर्तमान में। गौड़ शक्ति है, खरगौड़, वो सांप बनकर सबको परेशान करता है। सबको पागलों जैसी हरकत, पेट में दिक्कत बनाना, काम पूरे ना होने देना, विवाह में रुकावट बनाना, अकाल मृत्यु के चंद्रमा बना देना, यह पूरे परिवार में लगातार 1981 के बाद बनाए हुए हैं। आपने अनेक बार कीलन करवाया है पर लाभ नहीं हुआ। पहले यहां तक बताइए क्या सही है? जी गुरुदेव पूरी सही है। अब नंबर दूसरा पार्ट चलिए। आपका स्वयं का पार्ट यह है कि ना तो आपने अभी तक एक भी तैयारी की है, ना आप अभी उस चंद्रमा पर चल पाए हैं, दुविधा में लगातार हैं। क्या करें? कभी कुछ आपका भविष्य का लक्ष्य होता, कभी कुछ तैयारी का लक्ष्य होता, कभी कुछ होता, और मोबाइल में तुमने साक्षात देवी पाल ली बा और खतरनाक है। ये तुम्हारा पार्ट। इसके आगे खोलना हो तो मोबाइल नंबर पर चलें। जय श्री राम। समाधान बताइए गुरुदेव। अब पहले तो घर का समाधान लो। जी गुरुदेव। राम, हमें वहां की मिट्टी प्राप्त चाहिए जो आप धाम पर हमें दे दें। हम उसका उपाय और उनसे चर्चा करेंगे और उनको एक स्थायी स्थान देना पड़ेगा। आप अपने परिवार जनों को लेकर के आप धाम आवें, वहां की मिट्टी लेकर के आवें, तो हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा कह रहे हैं कि जन्म भर के लिए वो कांटा निकाल दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की। दूसरा, आप सेवा बल में तैयारी करो। जी गुरुदेव। जो आपका ड्रीम है, जी गुरुदेव। एक ही करो, सेवा बल, इसी की तैयारी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। प्रश्नों के उत्तर मिले? जी गुरुदेव। अब तुम समझ गए कि बालाजी को पता है कि नहीं? जाओ ना कटा कचीरा। सन्यासी बाबा की। चलिए, इसके बाद खिलचीपुर वाले सज्जन, आप एक जनों को लेकर आए हैं, बुला लिया। आप नहीं होंगे, आप तो वहीं से प्रणाम करो, आसन लो। अर्जी है, हमें याद है, भगवान ने चाहा तो वो सफल होगी। जाओ। अच्छा, एक बार यहाँ की प्रशासन के लिए धन्यवाद दो, इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए। सच में अभी तक की हमारी जितनी कथाएं हुई हैं उस कथा में अद्भुत व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की। आप इनको लेकर आए फाइनली। लाई, आओ बहन। एक कौन सा नंबर का पर्चा बचा है? 3 का कि 5 का? ध्यान रखना, भूल मत जाना। माइक लें आप।
कहाँ से हैं बहन? जय जय सिया राम। जय श्री राम। माचलपुर से। माचलपुर। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? आपको सब पता है। हमें नहीं पता, हम तो लिखते हैं, पता जिनको है वो लिखवाते हैं। तो हमने पर्चा लिख दिया है और लिखा आपको रखा मेरे है। मन की सब पता है, इसलिए आपने मुझे बुला लिया। हाँ, ये गुरु जी की करुणा, ये भी गुरु जी की करुणा, ये हमारा पता नहीं, हमारे गुरुदेव की करुणा है कि उन्होंने मेरी आपको कोई बुलाया। औकात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर। अरे मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते, नजदीक आ जाओ थोड़ा आप, ताकि पर्चा भी पढ़ सको। बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हैं? मेरे देवर की बेटी जन्म से अपाहिज, वो न चल पाते हैं न कुछ। उसका नाम क्या है? अनवी मंडलोई। कहाँ से हैं आप? वो इंदौर रहते हैं देवर। आप कहाँ रहते हैं? माचलपुर। माचलपुर कहाँ है ये? ये राजगढ़ से, राजगढ़ जिले में आता है, जीरापुर के बाद। आप रो मत बहन, और कुछ समाधान पाना चाहेंगी? मेरे मायके और ससुराल में बढ़िया बनी रहे आपकी कृपा। मेरे ठीक, दोनों भाई सब तीनों पे बहनों बनी रहे। एक ही पर्चा बचा, ये आप लोग देखिए, ये 5 नंबर का बचा है, आप लोग कह रहे थे 3 नंबर का है। कितने का है? हाँ ठीक, आंखें मत खराब कर लें। पढ़ी लिखी हैं? हाँ, यहां से पढ़े। परिवार दोनों में एकता रहेगी, चिंता ना करें, आर्थिक विकास भी हो जाएगा। देवर की बेटी का प्रश्न है, चल पाएगी, नसें टेढ़ी हैं, 27% लाभ धाम से हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, धाम पर लाना है, झाड़ा लगेगा। ये हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र की 3 माला, ओम एंग, ये हमने डेट भी लिख दी। झाड़ा लगेगा, धाम पर लाना, सन 2026 तक लाभ पहुंच जाएगा, आशीर्वाद है। पर्चा समझ आ गया? आप भी बुलाओगे धाम पर भी? जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर। मेरे पतिदेव का धंधा पानी, कुछ नौकरी, अच्छा आपको सब याद है, मेरे पतिदेव की कुछ नौकरी वगैरह कुछ। लो, हमें पता था तुम पूछोगे तो हमने लेकिन ये भी हमें पता था, लेकिन आप जो कि पहला प्रश्न नहीं है, आप पहले तो आए थी वो ही लेकर के, मैं आपने जो बोले हैं वो, लेकिन हमें पता था आप पूछेंगी तो हमने कलम चला ली है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, पति पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आपने सबसे बड़ी कृपा मेरे पे बुला कर दी, क्योंकि मुझे आत्मा में पूरा विश्वास था। मैं कल सपने में आ गई इसे लेके यहाँ। हाँ, लो बहना, हमने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया है, खिलचीपुर वाले भगवान के माध्यम से आपने बुलाया। गुरु जी ने। जय जय सिया राम। खुश रहे सदा, तबीयत ठीक रहे, काऊ की नजर न लगे।